नमस्कार दोस्तों। अयोध्या कांड दोहा नंबर 137। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि विहग श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। करी के हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर विचरहि सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जहाँ लगी जग माही, देखि राम बनु सकल सिहाही। सुर सरि सरसई दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देख कर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ, सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुर बासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल हिमाचलयादिक जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते। बिंधि मुदित मन सुखु न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमाचल आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी पढ़ाई पाली है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। यहाँ हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि इधर कम से कम हफ्ता 10 दिन से मेरे गले में थोड़ी परेशानी चल रही है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि जो भी मेरी टूटी फूटी आवाज़ है उसमें मैं श्री रामचरितमानस जी, इतना प्रभु श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी का आशीर्वाद और कृपा है कि जो भी है थोड़ा बहुत पाठ कर पा रही हूँ। और आपको सुनाने के लिए हमें लगता रहता है कि किसी भी तरीके से कुछ समय निकाल के अपना ये कार्य करते रहें, और इसमें जो भी त्रुटियां हुई होंगी उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। और मुझे ये पता है कि जब श्री रामचरितमानस का पाठ दिल से होता है, हृदय से होता है, तो उसमें आवाज़ कैसे भी हो
और जो इसको पढ़ने वाले होंगे, मेरे जो बड़े होंगे, वो दादा दादी रूप में हों, या अंकल आंटी, या चाचा चाची, या बड़े पापा बड़ी मम्मी, जो भी बड़े हैं, या फिर जो भी मेरे छोटे हैं, भाई भाभी, दीदी, बहन, छोटी बहनें, छोटे छोटे बच्चे, जो भी हमको इस रूप में सुनते हैं कि हाँ, गला चाहे जैसा हो, आवाज़ चाहे जैसी हो, लेकिन श्री रामचरितमानस जी के पाठ में आनंद आ रहा है, तो जैसी भी टूटी फूटी वाणी है, उस वाणी को सुनते हैं, उसके लिए हम आपको इतना इतना दिल से धन्यवाद देते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं, हम बता नहीं सकते कि अगर एक व्यक्ति भी इस श्री रामचरितमानस जी को सुनता है तो मेरे हृदय में सुख होता है कि चलो, हम सच बताएं तो जब हमने ये चीज़ शुरू की तो हम बिल्कुल ये नहीं सोच रहे थे कि कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा। बस मेरा मन था, प्रभु की कृपा हुई, जैसे उनकी आज्ञा हुई, दिल में ये बात आई कि हमें ये पढ़ना चाहिए। फिर कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा, हम अपने लिए, अपने के लिए कि चलो, अभी तक तो श्री रामचरितमानस जी का सिर्फ कहने के लिए पाठ होता था कि हम पाठ कर रहे हैं, लेकिन अब समझने के लिए भी पाठ करना चाहिए। और सच बताएं, आपको सुनाते सुनाते हमारे हृदय में बहुत बहुत ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि कभी समय आएगा उन सब चीज़ों का तो मैं आपसे ज़रूर इन सब चीज़ों को साझा करूँगी कि क्या क्या इसमें एहसास हुआ, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों के जीवन में काम आने वाली हैं, और बहुत सारी बातें। इसलिए अब हम थोड़ी सी बातों को विराम देते हैं और आगे यह देख रहे हैं कि दोहा नंबर 137 अपनी चौपाइयों के साथ संपन्न होता है, और अगले दोहा नंबर 138 में मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री सीताराम, जय हनुमान।